हमेशा की तरह हम 16 कारण भावनाओं को निरंतर भाते हुए हम अपने जीवन को अच्छा बनाने में हम विचार कर रहे हैं। तीर्थंकर हमारे आदर्श हैं, सच्चे धर्म के वह प्रवर्तक हैं, प्राणी मात्र की सद्भावना रखते हैं और प्राणी मात्र के कल्याण का मार्ग बताते हैं। इसलिए हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके हम अपने जीवन को ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। उनके गुणों को अपने भीतर उद्घाटित करने का हम प्रयत्न करते हैं, उनको गुणों को आत्मसात करने का हम प्रयत्न करते हैं। अब यही बात तो हम प्रतिदिन इसी बात को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन को अच्छी बनाने के लिए एक ऐसी दृष्टि प्राप्त करनी होगी जिससे हमें अपने आत्म तत्व का दर्शन हो, आत्मरुचि जागृत हो और आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न हो, हमारे प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना भर जाए। क्योंकि धर्म और धर्मात्मा के प्रति हार्दिक विनय का भाव उत्पन्न हो, जीवन के प्रति सम्मान का भाव हो और क्रोध मान माया लोभ और विकारों से मुक्ति की भावना बलवती हो, तो ही हम अपने जीवन को निरंतर अनुशासित और संयमित करते हुए हम यथार्थ पुरुषार्थ कर पाते हैं। नहीं है तो हम तो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए आ रहे हैं और इस राग द्वेषादि कषायों से छुटकारा आज तक हमें प्राप्त नहीं हो पाया। इन राग द्वेषादि कषायों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें अपनी आत्मा की पहचान को बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि आत्मा की पहचान बनाने के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है, निरंतर ध्यान हमें रखने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरे जीवन में क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, किसमें मेरा हित है और किसमें मेरा अहित है, यानी अच्छे बुरे का ज्ञान, स्वपर का विवेक का निरंतर बना रहे, इसका नाम ही अविष्णुपय ज्ञान कहा है। क्योंकि अपने जीवन में भले बुरे का, हित अहित का, स्वपर कल्याण का भाव जागृत हो और मेरे अपने जीवन में किस चीज़ का कल्याण की भावना करना है या अकल्याण की भावना करना है आदि बातों का जिसमें कथन किया गया है, जिसको समझने की बात है, वही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी है। जैसे कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि हमें सावधानी बरतते हुए लिखना पढ़ना चाहिए और जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ों के प्रति हमें आकृष्ट होना चाहिए और जो बुरी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन इन बातों की ओर हम कितना ख्याल रख पाते हैं और कितना समझने का प्रयत्न कर पाते हैं। यदि कई बार ये परिस्थिति होती है कि माँ अपने बच्चे को समझाती है कि वह जब रसोई बनाती रहती है तो वहाँ पर जब वो छोटा बच्चा आ जाता है तो कई बार वह आगे को पकड़ने के लिए जाता है तो माँ कहती है कि नहीं, इसको हाथ मत लगाना, हाथ जल जाएगा। क्योंकि वह उसको बताती है यदि हाथ लगाओगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। इसलिए हमें उसे भले बुरे का ज्ञान कराने का हम प्रयत्न करते हैं और यही तो बात है कि हमें भी अपने जीवन में अच्छे बुरे का ज्ञान हमें करना है और उसको कर करके अच्छे बुरे का भान जब आ जाता है, विवेक जब आता है, बुद्धि जब आ जाती है, तब उसी विवेक बुद्धि से हम संसार से मुक्त होने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा
रहा है, संसार में ग्रहण योग्य क्या है और नहीं ग्रहण योग्य क्या चीज़ें हैं, इन सब बातों का हम ध्यान रखने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि अपने जीवन में इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि संसार के दुखों को बढ़ाने वाली और मुश्किल में डालने वाली वो कौन सी बातें हैं जिसके वजह से हम अनंत काल से संसार में भटक रहे। इन बातों का जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे और सांसारिक विकल्पों से मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक संसार के दुखों से मुक्ति हमें कैसे मिलने वाली है। यानी जीवन में सहज स्वाभाविक बनाने वाली कौन सी बातें हैं और वह समझ या विवेक हमारे भीतर वह होना चाहिए। और यही अभीक्ष्ण यानी अनवरत सतत बना रहे, सतत अभीक्ष्ण उस ज्ञान को प्राप्त करने की जो भावना है, अभीक्ष्ण यानी निरंतर सतत ज्ञानोपयोग में वह लगा रहे और ज्ञान को समझने में वह प्रयत्न करता रहे, तो ही चेतना निरंतर स्व पर प्रकाश का ज्ञान की आराधना में वह संलग्न रह सकती है। क्योंकि इसी प्रकार उस आत्मा का ज्ञान कर सकते, आत्मा को समझने की चेष्टा कर सकते। यदि हमारे कदम भले बुरे का ज्ञान किए बिना यदि हमारा कदम यदि आगे बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि हम कहीं के भी न रह पाएंगे, न घर के रहेंगे, न घाट के रह पाएंगे। इसलिए विवेक बुद्धि से जब हम कार्य करते हैं, अच्छे बुरे का भले बुरे का समझ करके ही हम उसको ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा विवेक बुद्धि जागृत होती, भेद विज्ञान जागृत हो जाता है और वही भेद विज्ञान हमारे आत्म कल्याण के लिए कारण बन जाता है। इसलिए पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला में कहते हैं, जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारे अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी, देखो अत्यंत तीक्ष्ण सुबुद्धि रूपी छैनी के द्वारा भीतर डाल देते हैं, भीतर ने अंतरंग में डाल करके भेदी अंतर डाल लिया, यानी छैनी डारी अंतर भेद दिया और उसका भेद करके वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। यानी वर्ण स्पर्श रसगंध वर्णादि और राग द्वेषादि ये जो कषाय है, क्योंकि एक स्पर्श रसगंध ये बाह्य है और राग द्वेषादि ये भीतर के भाव है। इसीलिए इन भावों को इन अपने आत्म स्वभाव से इसको पृथक कर लिया, क्योंकि आत्मा का स्वभाव राग द्वेष करना नहीं है। स्पर्श रसगंध में उलझने वाला ये आत्मा नहीं है, क्योंकि स्पर्श रसगंध का ये नाम शरीर है, ये पुद्गल है, इस पुद्गल के साथ आत्मा का संबंध है, लेकिन आत्मा इससे बहुत पृथक है, इससे भिन्न है। ये भेद विज्ञान हमारे भीतर होना चाहिए, और जब तक हम इस भेद विज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आत्मस्वरूप को हम कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए स्व पर का ज्ञान यहाँ पर करना, निज भाव को न्यारा किया, यानी अपने आत्म स्वरूप को इन रागादि विकल्पों से उसको पृथक कर दिया, अलग कर दिया, और वह तब तक नहीं होगा जब तक हमारे भीतर भेद विज्ञान नहीं होगा। इसलिए वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया और अपने उस निज स्वभाव को पृथक कर लिया, जहाँ पर ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय न विकल्प वच भेद, जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया था, यानी वहाँ पर सिर्फ चेतना की क्रिया है। ज्ञान गाता ज्ञेय मझार कछु भेद न रहो, यानी ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय में वहाँ पर कोई भी भेद नहीं है, इनके बीच में वहाँ सब एक ही भाव है, क्योंकि ज्ञान भी आत्मा, ज्ञेय भी आत्मा और जानने वाला भी आत्मा है। इसलिए आत्मा के शुद्धोपयोग की दशा में वह क्रिया होती है, आत्मा ही आत्मा के द्वारा आत्मा को जानने का प्रयत्न करता है। इसीलिए वह शुद्धोपयोग की दशा में असंख्यात गुणी कर्मों के निर्जरा करके वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर देता है, और उसी शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान है। और उस केवल ज्ञान को अर्जित करके वह अब निश्चिंत हो जाता है कि अब संसार में लौट करके वह आएगा नहीं।
इसीलिए उस चीज़ को अच्छे से समझ करके हमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि पौद्गलिक शरीर से अपने निज स्वभाव को पृथक करना है। वास्तव में ऐसी भेद विज्ञानता ही हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकती है और वह सक्षम बना सकती है, वरना ज्ञान तो सभी संसारी जीवों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है, लेकिन ज्ञान के साथ तो समझ तभी आ सकती है, क्योंकि नहीं है तो आजकल तो ये है ना, जो मिलेगा जहाँ जैसे मिलेगा वहाँ चले गए और वहाँ ये कर लिया, उसमें हिताहित का ज्ञान अर्जन नहीं किया और सही गलत का निर्णय किए बिना ही हम उस ओर चले जाते हैं। इसीलिए गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, क्योंकि जो जिस तरफ चला जाएगा वह उसी प्रकार से अपने आप को ढालने का प्रयत्न करेगा। तो ये सब क्रियाएं जो होती है वह मिथ्यात्व के साथ क्रियाएं होती है, और मिथ्यात्व के साथ वही ज्ञान संसार के दुखों को दिलाने वाला है। संसार में अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित वो हो करके सच्ची श्रद्धा के साथ वह ज्ञान काम नहीं करता, क्योंकि वह सच्ची श्रद्धा जहाँ पर रहेगी वहाँ आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान संसार के दुखों से मुक्ति दिलाता है, इसलिए ज्ञान का उपयोग तो संसार से मुक्त होने के लिए करना है, न कि संसार को बढ़ाने के लिए करना है। इसलिए आत्मज्ञान की वास्तविक ज्ञान वही विद्या है, क्योंकि आत्मज्ञान की वास्तविक ज्ञान वही है जो विद्या है। शेष सब जो ज्ञान है वह भौतिक ज्ञान है, वह अविद्या है। अविद्या से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन उस ज्ञान के माध्यम से ही उसका भला हुआ है। इसलिए आज की शिक्षा पद्धति के द्वारा हम कुतर्क और अभिनय सीख लेते हैं और उस शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को अपने जीवन को विवेकवान, विनयवान और संयमित बनाना चाहिए, जिस शिक्षा के द्वारा इन गुणों को प्राप्त करने का लक्ष्य हमारा होना चाहिए। और उसी के द्वारा हम जीवन में अनुशासनहीनता, स्वच्छंदता और अनैतिकता या चारित्रहीनता का पाठ पढ़ते हैं, सीख रहे हैं, और वही जीवन में उतार करके अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। और यहाँ पर बात यह है कि मात्र शिक्षा को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोषपूर्ण, स्वार्थपूर्ण और भोगवादी दृष्टि इसमें कारण है, क्योंकि हमारा दृष्टि सांसारिक भोगों के प्रति है और भौतिकवाद के प्रति है, और अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, और हम अपने दोषों के बारे में विचार नहीं करते। दोष के साथ ही हम सब आलम्बन ले लेते हैं। जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ निस्वार्थ भावना कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि गृहस्थ स्वार्थी है। वो जानता है कि भैया धन के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, इसलिए वह धार्मिक जीवन जीने के लिए या सांसारिक जीवन जीने के लिए वह धन संग्रह करने में लग जाता है। स्वार्थ से प्रेरित, भैया हम अपने बच्चों को खिलाना पिलाना है, चलो मेहनत करो और कमा करके फिर वह धन फिर अन्याय पूर्वक भी वह धन कमा करके ले आता। उसको ये नहीं लगता कि हम धन कैसे कमा रहे हैं, न्यायपूर्वक कमा रहे कि अन्याय से कमा रहे। उसको तो ये लगता है कि भैया हमारे पेट भरना चाहिए, हमारे घर परिवार को चलना चाहिए और कुछ पैसा बचा करके रखना चाहिए। बस यही जुनून है उसके भीतर, स्वार्थ है। लेकिन वह उसकी दृष्टि सिर्फ अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर ही है, लेकिन दुनिया की ओर उसकी दृष्टि नहीं है। दुनिया में कितने सारे ऐसे जीव है, दुखी है किसी न किसी रूप में, वह संसार में वह अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित है। उन दुखों से दूर करने का प्रयत्न हमारे मन में यदि विचार नहीं आता तो वह तुम्हारा इस प्रकार का
इस प्रकार का प्रयत्न, इस प्रकार का विचार कोई काम का नहीं है, क्योंकि तुम जो विचार कर रहे, स्वार्थ से प्रेरित होकर के विचार कर रहे, वो स्वार्थ से प्रेरित विचार कभी किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता, दूसरे का कभी हित नहीं कर सकता। इसलिए निस्वार्थ भाव से हमें सेवा करना चाहिए, और निस्वार्थ भाव से की हुई जो सेवा है वही तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए कारण बनेगी। क्योंकि परस्पर ग्रह जीवानाम कहा गया, एक जीव दूसरे जीव के प्रति उपकार करता है, और यह भी एक उपकार है कि हम दूसरों के कल्याण के लिए हम उनको सतर्क करने का प्रयत्न करते हैं, उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं, और समझा करके मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते हैं। तभी तो वह उन बातों को समझ करके वह हमारे आचार्य भगवंतों ने जो उपदेश दिया है उसके ऊपर हमारा बहुत बड़ा, हमारे ऊपर उनका बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने जो हमारे लिए निस्वार्थ भाव से उपदेश दिया है, मोक्ष मार्ग का निरूपण किया, और उस मोक्ष मार्ग पे चलने का मार्ग बता दिया है, और ऐसे उस मार्ग पर चलते हुए हम भी अपना आत्मा का उद्धार करें, कल्याण कैसे करें, इन बातों को सब समझाया गया है। इसीलिए हम उन बातों को याद रखते हैं, और उसी से हम अपना आत्म कल्याण की मार्ग अग्रसर होते हैं। आचार्य द्वारा कही हुई ज्ञान की बातें करने मात्र से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ज्ञान की बातें मात्र वाद विवाद या तर्क वितर्क का विषय नहीं है। वे तो हमारी श्रद्धा, हमारे आत्मज्ञान और हमारे चारित्र की उत्पत्ति और वृद्धि में सहायक है, कारण है। इसीलिए हम अपने आत्मचरित्र को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, विकास की ओर ले जाने के लिए हम आचार्य भगवंतों के द्वारा उपदेशों को ग्रहण करके अपने आत्मसात कर लेते, तभी तो हमारा आत्मा का उद्धार होगा। नहीं है तो जिस ज्ञान के द्वारा हम विचार, ज्ञान के द्वारा विचार हम करते हैं कि क्रोध के अवसर आने पर, हम मान माया और लोभ जागृत होने पर हमें कैसे स्वयं को संभालना चाहिए, और कैसे इन सब विकारी भावों से पृथक अपने निजी स्वभाव को अनुभव करें, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इस बात को हमें समझने की आवश्यकता होती है, हम और अपने निज स्वभाव का अनुभव करने की आवश्यकता है। क्योंकि बाह्य रूप से जो राग द्वेष क्रोध की परिणति होती है, उन परिणति से हमें बचने का प्रयत्न करना है। यदि गुस्सा यदि किसी निमित्त को पा करके आ रहा है तो किस निमित्त से आ रहा है, और उसको छोड़ने का उपाय हम कैसे कर सकते हैं, आदि बातों का ध्यान हमारे भीतर आना चाहिए। और हमें ज़्यादा लोभ में भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि लोभ यदि जागृत हो जाता है तो लोभ के वशीभूत होकर के बहुत सारा समय संपत्ति और शक्ति का अपव्यय हो जाता है। और इस प्रकार यदि हम करते हैं तो वह हमारे जीवन के लाने ठीक नहीं है। क्योंकि आज ज़्यादा लोभ में प्रवृत्ति हमें नहीं करना है, संतोष धारण करना है। क्योंकि आज मैं देह और देहाश्रित सुखों से भिन्न अपने स्वाभाविक आत्मस्वरूप का आनंद का पान करना है, और ये भावना में जब बहते रहूँगा तो ही हमारे जीवन में वह आनंद प्राप्त होता जाएगा। क्योंकि अनंत भगवान के प्रति शुभ अनुराग रूप भक्ति सदा हमारे भीतर बनी रहना चाहिए। मेरे ज्ञान में समीचीनता आना चाहिए। विषय भोग विलास से मन हमेशा विरक्त रहना चाहिए। अपने स्वभाव में हमें लीन रहना चाहिए। वास्तव में तो यही ज्ञान है कि हम अपने आत्म स्वरूप में लीन होने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हमारी यही तो ज्ञान बुद्धि है, और इसके सिवाय ज्ञान और किसे कहेंगे। आचार्य वीरसेन स्वामी यदि कहते हैं कि ज्ञान की आराधना का क्या महत्व है, कैसी महिमा है, उन्होंने धवला ग्रंथ में लिखा है, जो आलस्य को छोड़कर निरंतर ज्ञान का अभ्यास करता है उसका यह आत्मज्ञान का अभ्यास आगामी जीवन में उसे केवल ज्ञान प्राप्ति में कारण बनता है। इसीलिए ऐसी महत्वपूर्ण महिमा है अविक्ष्ण ज्ञानोपयोग में। इसलिए अविक्ष्ण ज्ञानोपयोग की चर्चा यहाँ पर हम कर रहे हैं। निरंतर
निरंतर इस ज्ञान की आराधना करते हुए हम अपने आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं। क्योंकि किताबी जानकारी अलग होती है और एक अनुभव की जानकारी अलग होती है। शास्त्र का अध्ययन करके ज्ञान तो अर्जित कर लिया, लेकिन अनुभव के कसौटी पर जब तक नहीं उतरेंगे तब तक हमें वास्तविकता का आभास नहीं हो सकता। ये क्योंकि यदि हम निरंतर किताबी ज्ञान यदि करते रहे और दूसरों को अपनी विद्वत्ता बताने में लग जाते हैं तो उससे केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। किताबी ज्ञान हासिल कर लेना ये उपलब्धि नहीं है, क्योंकि आज के भौतिक युग में किताबी ज्ञान इतना बढ़ जाने के बावजूद भी आपाधापी, असंतोष, भौतिक लोभ, लालच, वैचारिक उलझन, तनाव, चिंता में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। और हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहते रहते हैं कि कितना किताबी ज्ञान से कुछ हासिल नहीं होने वाला। पहले यह बात सुनकर अपने को भी ये लगेगा कि किताबी ज्ञान से कुछ हासिल नहीं होने वाला, सुनकर तो अटपट सा लगेगा, क्योंकि हमेशा उपदेश तो यही दिया जाता है कि स्वाध्याय करो, ज्ञानार्जन करो और पापों से मुक्ति का मार्ग ढूंढो आदि उपदेश दिया जाता है। और यहाँ पर ये समझते हैं कि किताबी ज्ञान से कुछ हासिल नहीं होगा। ये सही बात है कि किताबी ज्ञान तो आत्मस्वरूप को जानने के लिए होता है और सही और गलत का निर्णय करने के लिए होता है। और एक बार यदि सही और गलत का निर्णय होगा तो उसके अनुसार हम चलना प्रारंभ कर देते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। और जब हम इस प्रकार बातों को ध्यान रखते हुए और वैचारिक उलझनों से हम दूर रहने का प्रयत्न करते हैं, आज भौतिक युग में किताबी ज्ञान इतना बढ़ जाने के बावजूद भी हम असंतोष के साथ, लोभ लालच में हमारे भीतर की कोई कमी नहीं हुई, चिंता तनाव से मुक्ति हमें प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए तो यहाँ किताबी ज्ञान से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये किताबी ज्ञान है वह क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए आपको शुभोपयोग की प्रवृत्ति करने के लिए कारण है, क्योंकि अशुभ से निवृत्ति के लिए और अशुभ से बचने के लिए हम शुभ प्रवृत्ति करने के लिए हम स्वाध्याय का ज्ञान करते हैं। लेकिन जब तक हमारे भीतरी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये बाहरी ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है। इसीलिए किताबी ज्ञान से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रवृत्ति में केवल ज्ञान नहीं है और निष्प्रवृत्ति होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर निराकार वृत्ति होना चाहिए। और जहाँ पर निराकार वृत्ति होती है वहीं पर ही केवल ज्ञान निकट आ जाता है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वह निर्विकार दशा ही हमारे लिए कारण बन जाती है। इसलिए इन सब बातों को हमें ध्यान रख करके चलना चाहिए, तभी हमारे जीवन में कुछ विकास हो सकता है, कुछ शांति मिल सकती है, कुछ सुख में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि किताबों का होना या नहीं होना ज्ञान और अज्ञान की कसौटी नहीं है, ये विनोबा जी कहते हैं। विनोबा जी कहते हैं कि किताबों का होना या नहीं होना ज्ञान और अज्ञान की कसौटी नहीं है। किताबों का होना तो हमारा अज्ञान को उजागर कराता है, हमें ये भान कराता है कि हमारा ज्ञान कितना बहुत छोटा है। और किताबों का आलम्बन लेना ज्ञान के अल्पता का भी सूचक है। इसीलिए इसका आशय यह नहीं कि किताबें नहीं रखने वाला ज्ञानी हो गया और वास्तविक में किताब में लिखा है वह जीवन में प्रकट हो जावे तो ही किताब पढ़ना सार्थक है। यदि सार्थक है, सच्चा ज्ञानी है, क्योंकि जब तक हमें किताब में जो लिखा है वह जीवन में उतारने का लक्ष्य हमारे भीतर होना चाहिए, तभी तो वह
वह ज्ञान सच्चा माना जाएगा। लेकिन हम तो किताबों का अध्ययन तो कर लेते, लेकिन जो आध्यात्मिक किताबों के पढ़ने की अपेक्षा से उपन्यास पढ़ने लग जाते हैं, जिसमें भौतिक राग रंग का जिसमें चित्रण किया गया है, जिसमें लौकिकता भरी पड़ी है और विषय भोगों का अंबार लगा हुआ, ऐसी चीज़ों का जब अध्ययन करेगा तो क्या वह अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकेगा? क्योंकि भौतिकता में रच पचने वाला व्यक्ति कभी अध्यात्म को छू नहीं सकता। इसीलिए अध्यात्म को छूने वाला व्यक्ति राग द्वेष में कभी उलझता नहीं है, वह आत्मा के विकास करने में लग जाता है। इसीलिए हमें भी ये प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जैन रागा विरज्जेज जैन मित्ति पवासिज जैन तत्वम विउज्जेज तम नानम जिन शासने। यानी जिनेंद्र भगवान ने उसे ही सच्चा ज्ञान कहा है जिसके अभ्यास से अंतरंग में निर्मलता आ जाए, राग द्वेष रूपी विकारी भावों से विरक्ति हो जाए और जिस ज्ञान के अभ्यास से प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव जागृत हो, वही ज्ञान के फलस्वरूप हमें आत्म तत्व का बोध हो जाता है। और ऐसा ज्ञान का अभ्यास निरंतर हमें करते रहना चाहिए। और जैसे हमारे पास वही होता है कि यदि मान लीजिए आपके पास यदि कोई बीज ला करके रख दिया, लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये बीज किस चीज़ का है, इसका उपयोग क्या है आदि का ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा? ये बीज किस चीज़ के हैं, किस पेड़ के, किस वृक्ष के हैं या और किस चीज़ की है, तो ये जो आत्मज्ञान है, ये इस ज्ञान का बोध हमें होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे अंतरंग रागादि विकारी भाव घटते चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये समझने की बात है कि जैसे बीज जमीन में बो देते हैं और बोने के उपरांत जब उसमें से अंकुर फूट के आ जाएगा तब हमें समझ में आएगा कि अरे ये तो ये पेड़ है, ये पेड़ है, अमुक फलाना पेड़ है। इस प्रकार हम उसको समझ लेते हैं और उस आत्मज्ञान या सच्चे ज्ञान की कसौटी में हम उतर जाते हैं। और यही तो सच्चा ज्ञान है, उसको सहजता से प्राप्त करने की। लेकिन हम राग द्वेष में उलझ करके हम उस ज्ञान को हासिल करना चाहेंगे तो ऐसा हासिल नहीं हो सकता। ये अनुभव से और प्रयत्न करने से इसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए इन सब बातों का विचार हमें करना चाहिए। यानी प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव हृदय भर जाना चाहिए। यह भी क्योंकि यही तो ज्ञान का फल है। क्योंकि मित्रता का अर्थ है सबके हित का भाव, किसी भी जीव को दुख न हो ऐसा भाव, वह मित्र का अर्थ है। हम लोगों का बौद्धिक स्तर कितना बढ़ रहा है और हमारे बीच परस्पर स्पर्धा, ईर्ष्या, मनोमालिन्य कितना बढ़ रहा है, इनका हमें भेद विज्ञान होना चाहिए कि हम ज्ञान का अर्जन तो करते जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानार्जन के साथ साथ हमारे भीतरी परिणति में भी निर्मलता आना चाहिए। वो यदि निर्मलता नहीं आ रही तो ऐसी किताबों का अध्ययन करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमारे भीतर में वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप जैसा वह चारित्र होना चाहिए। इस प्रकार वह पूरा ज्ञान यदि हमारे भीतर आ जाता है तो हम निरंतर उसका अध्ययन करते हुए, हमारे परिणामों में निर्मलता लाते हुए हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। और हम जो आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वही तो हमारे आत्म कल्याण के लिए कारण बन जाता है और आत्म विकास के लिए कारण बन जाता है। इसीलिए हमें बौद्धिक स्तर कितना बड़ा है, क्या बड़ा है, इस बीच हमें विचार करना चाहिए कि हमारे मन में कहीं ईर्ष्या तो जागृत नहीं हो रही है। और इन सब बातों को मैं ध्यान में रखते हुए उस विकारों से मुक्ति का उपाय हमें ढूंढना चाहिए। यदि उस दिशा में हमारा कदम यदि नहीं चलेगा तो हम उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम यदि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना है तो ज्ञानवान तो हम पहले भी हैं,
और अभी भी है, लेकिन वास्तविक ज्ञान जो होना चाहिए वह ज्ञान हमारे भीतर नहीं है। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि जब हमारा हृदय सबके प्रति प्रेम भाव से जग जाता है, तभी हम कहेंगे कि हम ज्ञानवान हो गए। लेकिन ज्ञानवान ज्ञानी व्यक्ति अपने आप वह परोपकार के प्रति उपकार रखता है, वो उपकार करने वाले के प्रति परोपकार की भावना रखता है, वह भी उनके सुख दुख में सम्मिलित होकर के उनके दुख दूर करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए सबके प्रति उपकार का भाव हमारे हृदय में जागेगा और अपने जैसा ही सबको माने और अपने वह सबके कल्याण का भाव मन में जागृत हो तो ये हमारा ज्ञान सार्थक होगा, हमारा आत्मा का उद्धार हो पाएगा। इसीलिए इन बातों को हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें जो बताए जाते हैं तो हम अपने आत्म कल्याण के उद्धार के लिए करते हैं। इसमें कोई और कोई वस्तुस्थिति नहीं है, क्योंकि एक साधु का उदाहरण दिया है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकांत गुफा में निरंतर शास्त्र स्वाध्याय करते रहते हैं। अध्ययन करते करते जब 1 वर्ष बीत जाता है तो शांति व आनंद नहीं मिला। यही तो बात है, शांति और आनंद की प्राप्ति एक साल में मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके अलावा भावों की साधना की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम ये विचार करते हैं कि 1 साल तक हमने विचार किया, सोचा कि उसके बाद कोई हासिल नहीं हुआ तो उसके मन में आता है कि अरे 1 साल साधना करते हो गए, कुछ नहीं हुआ, चलो छोड़ देते हैं। और छोड़ने का भाव आ जाता है तो समझ लेना वह छोड़ने का भाव जो आपके अपने मन में किया है वह तुम्हें सुकून नहीं दे सकता, वह शांति नहीं दे सकता, और तुम्हारे लिए उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए 1 वर्ष तक वह अध्ययन कर लूँ और 1 वर्ष तक अध्ययन करता चला, लाभ नहीं मिला। लाभ नहीं मिलने से बाबा जी लौटते हुए तो देखा कि क्या हुआ कि जब वह व्यक्ति 1 साल तक तपस्या की और तपस्या करने के उपरांत भी वह कोई साधना की सिद्धि नहीं हो पाई, तो उन्होंने विचार कर लिया कि भैया इतना सही करने के उपरांत भी कुछ हासिल नहीं हुआ, चलो छोड़ देते। ऐसा कह करके वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसके उपरांत भी जो और कर्म है वह कर्म कहाँ जाएंगे, वह कर्म का उपभोग तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए जो व्यक्ति अध्ययन करता हुआ 1 साल तक वह विचार करता है कि 1 वर्ष और अध्ययन कर लूँ तो 1 वर्ष तक अध्ययन चलाने पर लाभ हुआ क्या नहीं हुआ आदि का ज्ञान रखने के लिए कारण बन जाता है, जिससे वह विवेक बुद्धि से काम करने का प्रयत्न करता है। यही तो बात हमें यहाँ पर समझने की है कि जब हमारे भीतर राग द्वेष पनपने लगता है तो राग द्वेष में हम सब अपनों को भी भूल जाते हैं और अपने भी पराये नजर आने लगते हैं, उनके प्रति विश्वास उठ जाता है। और इसीलिए हमें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि जो बाबा जी एक गुफा में शास्त्र अध्ययन करते करते 1 साल व्यतीत हो गया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली तो उनने सोचा कि वापस चला जाऊं। लेकिन वापस जाऊं तो इतने में एक मकड़ी जाल को बुनते हुए देखा और बार बार नीचे गिर जाती है, पर वह बुनना नहीं छोड़ती है और इसलिए निरंतर वह बुनती चली जाती है। और जब वह इस प्रकार
वह जाल बुनती चली जाती है और नीचे गिरती चली जाती है, लेकिन इस प्रकार करने मात्र से लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए उसको छोड़ करके हमें निस्वार्थ भाव से प्रवृत्ति करना चाहिए और हमारे अध्ययन से और ज्ञान ध्यान तप में लवलीन होकर के जब हम साधना करते हैं तो साधना का आनंद भी हमें मिलना चाहिए, और वही आनंद तो हमारे आत्म कल्याण के लिए कारक है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव रखने, उसका हित चाहने वाले के माने से मिल गया। अनेक ज्ञान की सार्थकता इसी में है, क्योंकि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव होना, उनके हिताहित का ज्ञान रखना और आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होना। और ज्ञान की सार्थकता भी इसी भी है कि स्व पर कल्याण में निरंतर निमित्त बने रहना, क्योंकि स्व पर को प्रकाशित करने वाला सर्वहितकारी आत्मा का ज्ञान हमारे पास है, वह हमारी निजी संपदा है, उसे कहीं बाहर ले जाना नहीं है, उसे अपने में ही प्राप्त करना है। और अभ्यास से, गुरुजनों के उपदेश से, अपनी आत्म पुरुषार्थ के द्वारा उस भूले हुए आत्मज्ञान को स्मरण में लाने का काम आज हमें करना है। संसार में बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि उसका कोई निराकरण नहीं होता। एक बार एक बहेलिया ने एक तोते को पकड़ के लाया, तो उसको वो तोते पकड़ने वाला वो बहेलिया था। उन्होंने अपनी जाल बिछाई और उसमें छोटे लकड़ी वगैरह बांध करके उसको व्यवस्थित कर लिया, लेकिन जब वहाँ कुछ दाना फेंक दिया तो वह दाना चुगने के लाने जब वो पक्षी आ जाते हैं तो तुरंत उस जाल में वो फंस जाते हैं। और इसीलिए जब जाल में फंस जाएंगे तो फिर उनको निकालने वाला भी तो चाहिए, तो निकालेगा कौन, आदि बातों का ध्यान किया जाता है। और इसीलिए तोते को पकड़ने वाला बहेलिया रस्सी में उमेट कर उसमें लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े फंसा देता है और उसी रस्सी को पेड़ के सहारे से बांध देता है। जैसे ही तोता आकर उस रस्सी में फंसे लकड़ी के ऊपर बैठता है तो वह उसकी लकड़ी तोते के वजन के बराबर धूम जब वह तोता जो जाल में बंधी हुई जो लकड़ी है उस लकड़ी के ऊपर आकर के बैठ जाता है तो तुरंत वह लकड़ी घूम जाती है तो तोता नीचे ऐसे लटक जाता है। लेकिन वह यह नहीं सोचता कि इसको छोड़ दूँ और नीचे उड़ करके चला जाऊँ, लेकिन उसकी धारणा है ना इसको पकड़ के रखा पैरों से, और ये जब पैरों को मजबूती से नहीं पकड़ाएंगे तब तक हमारा काम नहीं होने वाला। इसीलिए वह यह प्रयत्न करता है कि वह इस प्रकार की प्रवृत्ति करता है कि उसमें किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट उठाना न पड़े, इसीलिए वह उनकी सेवा करने में लग जाता है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से जो सेवा होती है वही सेवा तो हमारे आत्म कल्याण के कारण होती है। और जिस प्रकार वह तोता लकड़ी पर बैठते लकड़ी घूम जाती है और नीचे लटकने लगता है और सोचने लगता है कि मैं यहाँ से गिर जाऊँगा तो और मजबूती के साथ उसको पकड़ता है और वह ऐसे ही लटका रहता है। वह ये इतना समझ नहीं आता है कि भाई यदि मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊँगा तो यदि पैर छोड़ दूँगा तो नीचे गिर जाऊँगा, लेकिन वह ये नहीं सोचता है कि भाई मेरे पास वो गिर भी जाऊं तो भी पंख है मेरे पास,
और पंखों से उड़ करके जा सकता हूँ, ये सोचता नहीं है। इसी प्रकार हमारी दशा है कि हम हमारे पास हमारा आत्मज्ञान जो है उस आत्म स्वरूप को पाने की सब कुछ दृष्टि है, लेकिन जब वह सांसारिक विकल्पों में घिर जाता है और उस विकल्प में फंस जाता है, तब उसको सब आसार लगने लगता है, भाई कुछ नहीं है संसार में, और वह उन प्रवृत्ति से दूर रहने का प्रयत्न करता है। इसीलिए हमें उस बात का हमें याद रखना है, क्योंकि अपनी सुध भूल आप दुख उपायो, जो शुक नव चाल बिसरी नलनी लटकायो। इन्हें देखो, जब अपनी वह शुद्ध भूल जाता है तो अनेक प्रकार के दुखों को हम प्राप्त कर लेते हैं। जो शुक यानी जो तोता वह नव चाल यानी आकाश में उड़ने की जो क्षमता है उसको वह भूल जाता है, और बिसरी नलनी लटकायो, और वह अपने आप को भूल जाता है और वह उस लकड़ी को पकड़ करके लटकने लगता है और वह डरता है कि नीचे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन उसके पंख है ये वह जानता नहीं है। इसी प्रकार हमारी दशा है कि हमारे भीतर इस शरीर के भीतर आत्मा का अस्तित्व छिपा हुआ है, लेकिन आत्मा का और शरीर का संबंध अनादिकाल से है और इन दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है। ये ज्ञान होते हुए भी हम ऐसे चैतन्य आत्मा को समझने का प्रयत्न नहीं करते और भूल कर इस संसार के बंधन को पकड़कर हम दुख उठाने का प्रयत्न करते हैं। हम अपने शुद्ध भूल करके अपने आत्म स्वरूप को भी हम भूल जाते हैं। इसलिए उस आत्मा को समझ करके आत्मसात करने का समय आया है और उसी के लिए हमें प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और कभी कभी यह सोचकर ऐसा लगता है कि व्यर्थ है यह दुनिया भर की जानकारी, हमें तो अब स्व पर प्रकाश का आत्मज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि संसार कभी कभी ऐसे लगने लगता है क्या है संसार में, कुछ भी नहीं है, सब दुख ही दुख है। इस प्रकार का जब विकल्प आपके मन में आ जाता है तो आप बचने का प्रयत्न करते हो और आत्मा का उद्धार करने के दृष्टि से आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। एक बार की बात है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी ये हो गई कि हम ज्ञान के अहंकार में इतना डूब जाते हैं कि हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं और दूसरों को ताने मारना शुरू कर देते। थोड़ा सा ज्ञान नहीं हुआ, कोई किताबी ज्ञान नहीं हुआ, हम ऐसे सोचने लगते कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं है। लेकिन जो आधे अधूरा ज्ञान है, आधे अधूरा ज्ञान तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है। एक घटना मुझे इस संदर्भ में याद आ रही है कि मैं बताता हूँ। एक पंडित जी बनारस में अध्ययन करने चले गए थे और उन्हें कई सालों तक वहाँ रह करके ज्ञानार्जन प्राप्त कर लिया और बहुत ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत वो बनारस से अपने घर के लिए निकलता है और घर में निकलता है तो रास्ते में उस नाव पार करके जाना है, नदी पार करके जाना है, तो वह नाव को बुला लेता है कि भाई हमें आगे जाना है तो हमें किनारे पर ले चलो। वह नाविक था, उन्होंने कहा कि ठीक है साहब बैठ जाइए। नाव में बैठ जाता है, लेकिन वहाँ नाव में बैठने के उपरांत भी खुरापति दिमाग वह शांति से बैठ नहीं सकता और वह अपने ज्ञान झाड़ने लगता है। वह बेचारा जो नाविक है, नाविक के सामने अपना ज्ञान झाड़ना शुरू कर देता है कि भाई तुम क्या यही काम करते हो, इधर से उधर, उधर से इधर, तुम्हें इसमें क्या कितना मिल जाता है भाई, क्योंकि ज्ञान के अभाव में किया हुआ मेहनत तो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकता। इसीलिए वास्तविक ज्ञान को अर्जन करना है और वास्तविक स्थिति को समझना है तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। लेकिन वह पंडित जी वह अपने आप को समझने की जगह उस नाविक के साथ उलझ जाते हैं कि कहते हैं कि भाई तो
तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है देश को कैसे बचाया जाता है। वह ये सोचने लगता है कि यह ज्ञान की अपेक्षा में ये बहुत बड़ा है, तो उससे वह दूर रहने का प्रयत्न करता है। लेकिन वह ये कभी विचार नहीं करता कि इसके कारण कितने सारी दिक्कतें आने वाली है। इन सब बातों का ज्ञान वह अपने ज्ञान के बुद्धि से निकालता है। गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी आने वाले आकलन को ध्यान में लगाता है और उससे बचने का प्रयत्न करता है। जब वह पंडित जी उस नाव में बैठ जाते हैं तो नाव बैठने के उपरांत वह नाविक उस नाव को लेकर के समुद्र के बीच में चला जाता है, क्यों वहाँ से पार करते हुए हमें आगे जाना है। और जैसे ही बीच में आ जाता है तब कुछ आंधी तूफान भी आ जाती है। जैसे आंधी तूफान आ गई तो तुरंत यहाँ पर एक्टिव हो गए। तो थोड़ी नाव आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के उपरांत वह पंडित जी अपना ज्ञान झाड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि भैया नाविक ये बताओ कि तुमने कुछ अध्ययन किया है। उनने बोला कि नहीं। तो फिर तुम्हारी आधी जिंदगी 4 आना ज़िंदगी बेकार है। तो फिर वह कहता है कि व्याकरण शास्त्र का वगैरह अध्ययन किया है। तो वो बोलता है कि नहीं बोलता। तो 8 आना तेरी ज़िंदगी बेकार हो गई। फिर उसके उपरांत वह ये सोच करके जाने वाला था कि यहाँ बैठे बैठे साधना करते करते थक गए, लेकिन यहाँ से निकलने का नाम नहीं हो रहा है। तो यहाँ से कैसे निकले आदि बारे में विचार करने लगता है। इतने में और आगे जाने के उपरांत वह पूछता है कि भाई तुम्हें व्याकरण का ज्ञान है? पहला तो संस्कृत का ज्ञान है पूछा, फिर दूसरे बार पूछता है व्याकरण का ज्ञान है। उसके पास तो कोई सबूत तो था नहीं कि वो प्रस्तुत करे। लेकिन जब उसको होश में आ जाता कि वह देखता है कि इस नाविक का ज्ञान कुछ भी नहीं है, न किताबी ज्ञान है न कुछ अनुभव ज्ञान है। तो वह और पूछता है कि भाई तुमने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया है क्या? वह कहता नहीं है, कुछ नहीं आता हमें। तो फिर उसको कह दिया, उसको कहा कि पंडित जी यदि ज्योतिष का ज्ञान नहीं तो तुम्हारा 12 आना ज़िंदगी बेकार है। 12 आना ज़िंदगी बेकार है। तो वह सोचने लगा कि अब क्या इनको जवाब दें, और सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आ जाता है और कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, तुम ऐसी कैसी ज़िंदगी जी रहे हो। तो उनको कुछ सुना देता है। सुनाने के बाद फिर उसके मन में खुरापाती दिमाग जागृत हुआ और वो उससे पूछता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ज्योतिष शास्त्र या चारित्र का ज्ञान है? तो वो सोच में पड़ जाता है कि चारित्र का ज्ञान यहाँ पर कहाँ से कैसे होगा, किस प्रकार है, आदि का ज्ञान नहीं है। इसीलिए वहाँ पर वह विकल्प करता है कि विकल्प करता है कि यहाँ जो ज्ञान प्राप्त पंडित बन करके यहाँ पर ये बैठा है तो इसके लिए कुछ बताना पड़ेगा। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा पंडित जी आंधी आ रही है, नाव हिलने लग गई है
आंधी तूफान आ रही है, अब नाव डगमगा रही है और नाव कहीं डूब न जाए। अब बताओ तुम्हारे पास तैरना आता है? उनने कहा कि मुझे तैरना तो नहीं आता है। तो ठीक है भाई, मेरी ज़िंदगी ज्ञान नहीं है, मेरे पास तो संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो मेरा तो 25% ज़िंदगी बेकार चली गई। और जब व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो आधी यानी 50% ज़िंदगी बेकार चली गई। और ज्योतिष का ज्ञान नहीं है तो 12 आने का ज़िंदगी बेकार हो गई। लेकिन पंडित जी, यदि तुम्हें तैरना नहीं आता है तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी चली गई, बेकार हो जाएगी। यही तो दशा है। हम दूसरों के और हम देख करके हम समझने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें तैरना है, क्योंकि हम 16 कारण भावनाओं के चिंतन में इतना डूबना है कि उसमें तैरना है और तैर करके संसार सागर से पार होना है। और संसार सागर से पार होने की विद्या नहीं आती है तो बताइए हमारे किताबी ज्ञान की क्या उपयोगिता है? क्योंकि जैन तच्चम विवुज्जम, यानी जिसके माध्यम से अपने आत्म तत्व का बोध हो वही वास्तविक ज्ञान है, वही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। और उसी के द्वारा रागादि विकारी भाव हमारे कम हो जाते हैं और हमें उसी अध्ययन से, ज्ञान से विकारी भावों को दूर करना है और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव जागृत करना है। और हमारे आत्म कल्याण के लिए, उस वीतराग स्वरूप का प्राप्त करने के लिए उसका बोध, उसका ज्ञान हमें इसी के माध्यम से हो जाता है। इसीलिए हम अपने जीवन में उस ज्ञान को अर्जित करके हम अपना आत्मा का उद्धार करने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इसीलिए हम जिनेंद्र भगवान के दरबार में जब 16 कारण भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं तो उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि चिंतन करते करते हमें उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी करना है। इस भाव में नहीं है तो अगले भाव में जा करके बंद करके हम अपना आत्मा का उद्धार कर लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान।